इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। Alvida Yamthang Valley. So now we are moving to Yamsedang or 0 Point. So anyway, welcome to the channel Thirsty Wonders. This is Tanmay. So right now we are moving to 0 Point of North Sikkim. तो यहाँ से आपका ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग पूरा जो नॉर्थ सिक्किम में 0 पॉइंट जाने के लिए जो रास्ता है वो आपको दिखाएंगे एंड देन फाइनली वी विल एक्सप्लोर द 0 पॉइंट। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो रास्ता है वो तो एकदम पूरा मेटल रोड है। हालांकि बीच बीच में आपको थोड़ा सा रास्ता मिलेगा जो कच्चा रास्ता है। तो एनीवे तो इस जगह पे ऐसा हो ही सकता है। सो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए ये एडवेंचरस जर्नी। पता नहीं सामने क्या है पर वी हैव जस्ट कम आउट एंड टू विजिट 0 पॉइंट। सो बने रहिए हमारे साथ। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल तो गाइज यहाँ पर जो आप रास्ते के दोनों और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये रोडोडेंड्रॉन है। तो आप समझ ही सकते हैं अगर इसमें फ्लावर होता तो कितना सुंदर ये जगह दिखने में होता। तो एनीवे तो ये जगह तो ऐसे ही आप जिस समय भी आइए, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो और चाहे वो रेनी सीजन हो, जिस वेदर में भी आप आइए इसका जो ब्यूटी है वो अलग अलग टाइप का होता है। हर समय ये आपको अट्रैक्ट ही करेगा। लेकिन आई विश कि एक बार हम ऐसे समय में आए जब इस पेड़ों में फ्लावर्स रहे, तब शायद ये जगह देखने में एकदम हेवन लगेगा। अभी भी हेवन ही है, लेकिन मैं सुना कि 0 पॉइंट को बोला जाता है कि मतलब हेवन का द्वार बोला जाता है कि उस जगह पे जाने पे इतना सुंदर सा जो दृश्य है वो दिखाई देता है। एनीवे हम भी उधर ही जा रहे हैं वो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और चलिए विजिट करते हैं वो सुंदर सा जगह। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। सच में ये जगह इतना सुंदर है कि आपका जो अंदाज़ है वो भी शायराना हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप देख ही सकते हैं सामने वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो इतना सुंदर लग रहा है, कोई भी गाना शुरू कर देगा क्योंकि इतना सुंदर ये जो जगह, ये जो व्यू है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यामथंग वैली से 0 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर्स है। लगभग आपको 1 घंटा या फिर आराम से देख के जाने में 1.5 घंटा लग सकता है। लेकिन रास्ता जो है, मैं फिर से बोलना, बहुत ही अच्छा रास्ता है। बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच को छोड़कर रास्ता अच्छा ही है।
तो शायद सीज़न के साथ रास्ता भी चेंज हो जाता है, क्योंकि कभी बहुत बारिश हो जाने से यहाँ पर जो रास्ता है वो अचानक ख़राब हो सकता है। लेकिन ओह, वो व्यू देखिए, मतलब बात करते करते वो सामने जो व्यू आ रहा है सच में बहुत ही मतलब लाजवाब व्यू है। तो बता रहा था कि डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जो ये हाइट है 15,300 फीट, ये जो हाइट आप चल रहे हैं, तो ये हाइट मतलब ऐसे नहीं कि धीरे धीरे हाइट बढ़ रहा है, अचानक से बहुत सा हाइट बढ़ रहा है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि विद इन जस्ट 1 आवर गैप में आपको कितना ऊपर चढ़ना है। तो उस हिसाब से आप जब भी आइएगा थोड़ा सा रेस्ट लेके आइए, या फिर यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स देखा जाता है कि यहाँ पर आ जाने के बाद बीमार पड़ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने गुरुद्वारा में भी देखा था, वाह सामने से मतलब हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि जाके कि थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि सामने जो व्यू देखिए, वो नदी, वो पहाड़, मतलब एकदम पहाड़ों के बीच से वो नदी चीरते हुए गया। तो सच में ये सब जगह देख के तो आप अगर ऐसे रुकना शुरू करते जगह जगह पे, तो शायद आपका ये जो 1 घंटे का जर्नी है मतलब यमथंग वैली से 0.0 आपको लगेगा मिनिमम 2 आवर्स तो लग ही जाएगा, क्योंकि अगर आप रुकें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑफ रोड है, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर शायद पत्थर गिरा होगा, इसलिए ये रास्ता पहले तो मतलब पक्का रास्ता ही था, लेकिन अभी जो ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये बहुत ही कॉमन है इस जगह में। लेकिन इन सब के बावजूद शायद ये लैंडस्लाइड या फिर ये पत्थर गिरना, क्योंकि यहाँ बीच बीच में आपको तो ये इंस्ट्रक्शन लिखा मतलब दिखने में आ जाएगा कि ऊपर से पत्थर गिरने वाला जगह है ये, तो आपको संभाल के चलना है। लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी ये जगह का जो ब्यूटी है, ये ऑब्वियसली इट्स वर्थ कमिंग। ओहो देखिए वो जिगजैग रोड, मतलब सच में ऐसा रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ में, जहाँ से मैं अब ऊपर से नीचे वाले रास्ता सब देख पाएंगे। मतलब हम अभी इतने हाइट में आ चुके हैं कि जो नीचे ये जो लोग देखिए गाड़ी खड़े हैं, तो ये लोग अभी लौट रहे हैं, तो बीच बीच में रुक रुक के। एक्चुअली प्रॉब्लम जो होता है यहाँ पर आने के बाद वो लौटने के टाइम, क्योंकि आप जब ऊपर चढ़ते हैं तब शायद आपको चढ़ना पड़ता है, तो आप वो एक्साइटमेंट में रहते हैं कि मुझे देखना है कुछ अच्छा सा जगह। लेकिन जब आप नीचे आते हो, ये जो मोशन है, क्योंकि आपको हमेशा ये जो जिगजैग रोड है पहाड़ पे, तो आप सीधे नहीं चल सकते, ये जिगजैग के कारण शायद ज़्यादातर लोग आने के टाइम में उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जाने के वक्त भी बहुत, आप देखिए वो जिगजैग मेरे लेफ़्ट साइड में। तो हाँ, जो बोल रहा था कि आने के वक्त हम अभी जब जा रहे तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कार रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार रास्ते में रोका हुआ है कि शायद वहाँ पे जो लोग हैं वो सही नहीं फील कर रहा है, कुछ तो हमने देखा कि वॉमिट भी कर रहा है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ देखने के लिए शायद इतना तो हम लोग सहन कर ही सकते हैं, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन रास्ता भाई देखिए कितना सुंदर ये रास्ता, मतलब है तो खतरनाक, देयर इज़ नो डाउट, बट ये जो व्यू है, मतलब द फीलिंग ऑफ टच द स्काई, देखिए ऐसा लग रहा है कि आप एकदम पूरा आकाश की ओर जा रहे हैं। ये पूरा व्यू मतलब सच में लाजवाब ये व्यू है।
तो हर वीडियो में आपको मैं कुछ सजेशन देने की कोशिश करता हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मतलब आप अगर इस जगह पे आइएगा तो ये सब कुछ आपको जानना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर आइए ना तो हमेशा अपने फेस को कवर रखिए। ये जो यहाँ पे जो वो बर्फीले जो हवा है उसको इनहेल मत कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत होगा ही। और ज़्यादा बात भी अब मत कीजिए। हालांकि हमें ब्लॉग बनाना है तो हम तो मतलब बातें करते रहते, लेकिन फिर भी क्योंकि वाइज़र डाउन रहता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एडवाइस तो यही है कि ज़्यादा बात मत कीजिए, और यहाँ का जो ब्यूटी है उसको आप सिर्फ एंजॉय करते रहिए तो अच्छा होगा। क्योंकि बहुत टाइम ये होता है एक्साइटमेंट के कारण हम लोग बहुत बातें कर लेते तो बाद में बहुत ख़राब लगता है। तो ये सब चीज़, और हाँ मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी सीज़न में आइएगा तो सोचिएगा कि यहाँ पे ठंडा कम है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अच्छा ही ठंडा है। तो यहाँ पे जो बर्फीला हवा होता है वही मेन रीज़न होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका बॉडी पार्ट कवर रहे, और जो चीज़ें आप आने से पहले ऑब्वियसली आप तो सर्च कर ही लेते हैं कि क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आने के लिए और विंटर सीज़न में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके आना है। क्योंकि अल्टीट्यूड के साइड मतलब साथ साथ वो जो यहाँ का जो मतलब वेदर कंडीशन वो भी बहुत ही मतलब एक्सट्रीम रहता है। तो आपको ये सब दिमाग में रख के इधर आना चाहिएगा, अदरवाइज़ आपको ये जगह के जो मतलब ब्यूटी है उसको एंजॉय करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मेरा एक जो व्यूअर है वो उस दिन मेरे से बात हो रहा था तो उन्होंने ये बोल रहा था कि जो ये ऊपर का जो जर्नी है तो वो साइड में जैसे वो एकदम फील्ड दिखाई देता है, तो बोला कि वो तो इजी लगता है कि साइड में तो फील्ड है, ऐसा मतलब उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैली ऐसा ही है, मतलब आप है तो हाइट में, लेकिन वो जो वैली है वो स्लैंटिंग धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। लेकिन आपको दोनों साइड में देख के उतना लगेगा नहीं कि आप कितने हाइट में है, शायद वीडियो से आपको नहीं लगता है। लेकिन आप ये पहाड़ का हाइट देख पा रहे हैं मेरे सामने, वो जो हाइट है वो कितना कम हो चुका है। मतलब हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं कि पहाड़ का जो हाइट है वो अभी कम लग रहा है हमें। तो ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा सामने जाने से हमें वो जगह मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और डिस्टेंस हमें जाना है, लगभग अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है, ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं चले। लेकिन अभी से जो व्यू आने लगा ओ भाई, मतलब क्या व्यू है ये, बहुत ही सुंदर सा। मतलब जहाँ पर भी देखा हो ये स्नो कैप्ड माउंटेन दिखाई दे रहा है। ये तो सामने छोटा छोटा पहाड़ है, लेकिन पीछे का सब पहाड़ देखिए, हर जगह पे स्नो और है। हालांकि ये जो समय ये स्नोफॉल का टाइम है नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उधर जाके, क्योंकि लास्ट टाइम सुने थे थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ था, तो आज भी एक्सपेक्ट कर रहा है एंड प्रेइंग टू गॉड भाई हमें भी थोड़ा सा स्नोफॉल मिले, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्नोफॉल मिले तो हम भी आपको वो दिखा पाएंगे और हम खुद भी मज़ा कर पाएंगे। सो गाइस अभी हम 0 पॉइंट में हैं जो कि 15,300 फीट के ऊपर है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको उतना बर्फ़ नहीं मिलेगा इस समय, क्योंकि मतलब बर्फ़बारी हुआ नहीं। शायद कल परसों रात को थोड़ा सा बर्फ़बारी हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पीछे वो थोड़ा जगह पे, और वहाँ पर ही इतना भीड़ लगा रखा है। और यहाँ पर देखिए मेला लग चुका है। अगर यहाँ पर 0 पॉइंट में आना है तो बेस्ट सजेशन है कि सुबह आ जाइए बहुत जल्दी। अभी 10 बज चुका है, लेकिन फिर भी देखिए भीड़। आप 8 बजे इधर पहुँच जाइए, देन यू कैन एंजॉय। तो चलिए आप उधर जाते हैं। पहले आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए लॉन्ग ट्रेल ऑफ कार्स, यहाँ पर हमारा बाइक पार्क है। बेचारा शुभजीत की एनर्जी डाउन है, ये आज पूरा जग चुका है, मेरा बीबी थक चुका है। और सामने देखिए बेहतरीन नज़ारा, आप देख सकते हैं। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे।
यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके। देखिए छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पे ऑक्सीजन एकदम तो जीरो है। अरे कहना क्या चाहते हो? सामने है वो थोड़ा ही बर्फ है, ज्यादा बर्फ तो है नहीं उसमें ही। अभी वो बर्फ भी थोड़ा काला काला हो चुका, मैला हो चुका है। ऑब्वियसली उधर लोग उठ रहे, तो जूता का जो मैल है वो लग रहा है। तो एनीवे थोड़ा जाकर देखते हैं। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। गाइस बर्फ गिर रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। आपको दिखाई दे कि नहीं, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। ओह दैट्स अमेजिंग, पूरा स्नोफॉल हो रहा है। यही देखना बाकी है। 0 पॉइंट में वी आर हैविंग स्नोफॉल। ओह माय गॉड, सोचा नहीं था इतना क्लियर एटमॉस्फेयर पे भी स्नोफॉल पाएगा, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। अच्छे गिर रहा है। अब बाइक लेके जाने में दिक्कत होने वाला है। तो स्नोफॉल हो रहा है, सब निकल रहा है। हम लोग को भी शायद निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल शुरू हो रहा है। ओह आपको थोड़ा दिखाते, पता नहीं आप दिख पा रहे कि नहीं। देखिए यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। OMG, that's something great. We are having snowfall. थोड़ा सा भी यही चीज़ बाकी था इस जर्नी में। बारिश हो गया, स्नोफॉल बाकी था, अभी स्नोफॉल मिल रहा है। तो देखिए मेरे दोस्त हाथ में थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल ले रहा है, शायद आप देख पा रहे। तो अचानक बहुत ज़्यादा ही शुरू हो गया स्नोफॉल। चलिए निकलना है, क्योंकि फिर बारिश के जंगल में पड़ गया तो प्रॉब्लम होगी। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। फिर से स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सो बाय बाय यमतांग। तो ये अच्छा जगह, अच्छा, पर मैं वो बर्फ़ के पास नहीं गया, चलने में दिक्कत हो रहा था, फेल ही गया था। बर्फ़ भी कुछ खास जमा नहीं, थोड़ा सा ही है तो ज़्यादातर, लेकिन हाँ बोला पहले ही दिखा है। सो अभी स्नोफॉल फिर से हो रहा है, लेकिन बाइक लेके निकलना पड़ेगा, इसलिए जस्ट निकलो। চোখ ঢুকে যাচ্ছে।
सो बाय बाय 0 पॉइंट, मतलब यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अभी हमें निकलना है और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं कि निकलने के वक्त जिस चीज़ से आपका सामना करना पड़ेगा वो है हाई ट्रैफिक। जो हमने भी उस ट्रैफिक का सामना किया, तो आगे भी मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं टूरिस्ट। और ये मतलब ये सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये सीज़न होता है तब तो बहुत लोग आते हैं, और अगर बहुत लोग आते हैं तब उनको रिटर्न भी करना पड़ता है। और रिटर्न करने के टाइम ऐसा होता है कि वो लोग आ रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं, और इस बीच में क्या होता है, वो रास्ता भी इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें इतना जैम हो जाता है कि आप 1 घंटा 2 घंटा उस जैम में खड़े रहना पड़ेगा। तो एनीवे हम लोग उस जैम को हटा के हम लोग अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन वो जो व्यू, मतलब मन तो नहीं कर रहा था कि जाओ, लेकिन उधर जाने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि सांस फूलने लगा। मतलब आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, और वट एवर आई एम स्पीकिंग आई डोंट नो कि क्या मैं बोल रहा था। तो ऐसा होता है क्योंकि आप अगर इतने अल्टीट्यूड में आते और एक्साइटमेंट रहता है, और ऊपर से मतलब हो जाता है सिचुएशन ऐसा होता है कि आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे आपको पता नहीं चल रहा है। तो एनीवे, तो ये जो जर्नी हम लोग का रहा, मतलब बहुत ही एडवेंचरस जर्नी। तो अभी हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने के बाद हम लंच करेंगे। फिर लंच करने के बाद हम लोग पूरा फिर मंगन जाएंगे, और मंगन में हम लोग स्टे करेंगे। तो जाते वक्त ये जर्नी देखिए, यहाँ पर बंकर भी बना हुआ है हर जगह पर। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, लेकिन ये जगह सच में जैसे सुंदर है। और एक चीज़ है, जैसे इस जगह पे हमारे जो मतलब आर्मी ब्रदर्स हैं, जैसे मतलब वो लोग डटे रहे इस जगह पर एक्सट्रीम क्लाइमेट में। शायद वो हम लोग आधा घंटा के लिए आ रहे और कुछ मिनट्स के लिए आ रहे, तो शायद हमारे लिए ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, ऐसा है भी दिखने में सुंदर। लेकिन अब सोचिए इस जगह पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब स्पेशली जो आर्मी पीपल, द वे दे आर प्रोटेक्टिंग अस, गार्डिंग अस फ्रॉम आवर एनिमी, सच में दैट इज़ रियली मतलब कमेंडेबल जॉब। कोई भी वर्ड्स नहीं है कि उनका ये जॉब के लिए हम लोग उनको ग्रैटिट्यूड दे पाए। मतलब दिस इज़ रियली गुड जॉब दे आर डूइंग। एनीवे, अब धीरे धीरे ये जो स्नो कैप माउंटेन्स है, ये जो सुंदर सा व्यू है, हम लोग इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। ओ जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था, शामे मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जा। तो आप पीछे जो देख पा रहे हैं वो शुभजीत भाई है। मतलब उसका ये फर्स्ट टाइम हिल पे जर्नी, इतना ऊपर आना, तो सच में इज़ रियली ग्रेट पर्सन। क्योंकि मतलब एकदम डटे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब आराम से, सिर्फ हम 2 बाइक लेके आए थे इस जर्नी में, और ये जर्नी जो लास्ट पॉइंट था 0 पॉइंट ऊपर उठने का, तो ये ख़त्म करके हम लोग नीचे आ रहे। तो सच में, पर हाँ एक चीज़ है जो आप मतलब मेरे जो पार्टनर है शुभजीत, वो जो मेरे साथ आ रहे, तो उससे सीख सकते। देखिए, कोई भी बाइक हो और कोई भी सीसी का हो, जो भी हो, लेकिन फर्स्ट थिंग आपको जो राइड करना विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि राइडर जो वर्ड आता है वो है ही आर्ट से, मतलब अब राइडर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। क्योंकि आप जहाँ पर भी राइड कर रहे, आपके राइड के लिए शायद किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, या फिर आप जिस तरीके से राइड कर रहे वो इस तरीके से ना हो कि एक गलत मैसेज जाए। क्योंकि ये हमेशा होता है कि हम लोग जाते हैं कि हिल में वो जो कॉर्नरिंग किया जाता है, आई डोंट नो दैट व्हाट दे हैव थॉट अबाउट इट, कि ऐसे कॉर्नरिंग वो लोग करते हैं कि अचानक अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि वो लोग किसी एक्सीडेंट के सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है।
तो इसलिए आप जब भी राइड कीजिए इस जगह पे, ये है तो बहुत ही सुंदर जगह, लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइड कीजिए। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ शुभोजीत की फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर आया, लेकिन इतने अच्छे से राइड किए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ रास्ते में। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। सच में ये रास्ता ही बेहतर है। अब देखिए ये जो जर्नी है, जर्नी में आपको जो मंजिल है वो मैटर नहीं करता है कि सामने जो रास्ता है वही, तो यहाँ का जो ब्यूटी है रास्ते का वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। सच में कि इतना सुंदर है। और आप जो जर्नी करते हैं अपने लोगों के साथ, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर जर्नी, कि आप उनके साथ जर्नी कर रहे और ये जगह पे जर्नी कर रहे हैं। तो आई फील कि डेस्टिनेशन डजंट मैटर। वो पहले से भी मुझे फील होता है, अभी भी फील होता है और इन फ्यूचर भी ये फील होते रहेगा कि डेस्टिनेशन मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है द जर्नी। ये जो जर्नी में हम लोग जाते हैं, ये जो जर्नी में जिनके साथ जाते हैं, तो ये जो मोमेंट है ये हमारे लिए बने रहते हैं एंड देन वी कंटिन्यू दिस मोमेंट। हम इस मोमेंट को चेरिश करते रहते हैं अपने लाइफ तक। तो आज हम लोग यहाँ से मंगन जाएंगे, तो मंगन में स्टे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करते रहिए हमारे ये वीडियो। और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन अलविदा लेने से पहले वो सेम रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नया है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट अस, because we are working very hard to bring these moments to you. So bye bye, take care.